कभी सोचा है कि अरबी में लंबे लंबे खूबसूरत और बामानी जुमले आखिर बनते कैसे हैं? उसका राज ना कुछ खास अल्फाज में छुपा है, जिन्हें कहते हैं अस्माए मौसूला। ये वो अल्फाज हैं जो असल में ख्यालात को जोड़ते हैं। तो चलें आज इसी फन को सीखते हैं। अच्छा ज़रा इस जुमले को देखें। वो आदमी आया जो आलिम है। अब ये जो दूसरा हिस्सा है ना, जो आलिम है, इसे पहले वाले हिस्से से जोड़ने के लिए अरबी में क्या इस्तेमाल करेंगे? अंग्रेज़ी में तो सीधा सा हु लगा देते हैं, काम ख़त्म। लेकिन अरबी में इसके लिए एक पूरा सिस्टम मौजूद है, और यहीं से हमारे आज के सबक यानी अस्माए मौसूला की कहानी शुरू होती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि अरबी में आइडियाज़ जुड़ते कैसे हैं। फिर समझेंगे कि ये इसमें मौसूल आखिर है क्या चीज़। उसके बाद इसके एक बहुत ज़रूरी साथी सिला की बात करेंगे। फिर हम असल रिलेटिव प्रोनाउंस से मिलेंगे और आखिर में इन सब को जोड़कर देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। चलें जी, पहला कदम अरबी में ख्यालात को जोड़ना। इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? यूं सोचें कि अस्माए मौसूला जो है ना, ये ब्रिज वर्ड्स हैं, यानी पुल वाले अल्फाज। जैसे एक पुल दो जगहों को जोड़ देता है, बिल्कुल वैसे ही ये अल्फाज एक जुमले के दो हिस्सों को मिलाकर एक मुकम्मल बात बना देते हैं। ठीक है, तो पुल वाली बात तो समझ आ गई। अब जरा इसका असली ग्रामर वाला नाम भी देख लेते हैं। इस पुल को अरबी ग्रामर में कहते हैं इसमें मौसूल। देखते हैं ये है क्या। तो ये इसम मौसूल क्या भला है? देखें, ये एक ऐसा इसम है जो अकेला कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अधूरा। इसका मतलब ही तब पूरा होता है जब उसके बाद कोई और जुमला आकर उसकी वजाहत करे। वही पुल वाली मिसाल जहन में लाएं। एक पुल जो बस शुरू होता है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं, वो किस काम का? बिल्कुल बेकार। इसका मकसद ही तब पूरा होगा जब वो दूसरे किनारे से जुड़ेगा। और देखें, ये बात हम खुद से नहीं कह रहे, ये रही हमारी सोर्स बुक अल-दुरूस अन-नहविया की असल तारीफ। अब किताब की ज़बान थोड़ी सी टेक्निकल हो सकती है, लेकिन घबराना नहीं है। इसका मतलब आसान लफ्ज़ों में बिल्कुल वही है जो हमने अभी डिस्कस किया कि इस मौसूल अकेले बेमानी है। इसे हमेशा अपने साथी सिला की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो इसे मौसूल हमारा पुल हो गया। अब ज़ाहिर है हर पुल कहीं ना कहीं तो जाता है ना, उसका कोई दूसरा किनारा भी होता है। तो सवाल ये है कि ये पुल जुड़ता किससे है? अरबी ग्रामर में इस दूसरे किनारे का भी एक नाम है, उसे कहते हैं सिला, और ये इसमें मौसूल का जिगरी दोस्त है, इसके बगैर काम नहीं चलता। तो सिला क्या है? ये वो जुमला है जो इसमें मौसूल के ठीक बाद आता है और सारी बात क्लियर करता है। अगर इसमें मौसूल कहता है वो शख्स जो, तो दिमाग में फौरन सवाल आता है ना, कौन शख्स, क्या करता है वो? तो सिला आकर बताता है जो आलिम है या जो बाजार गया था। ये आकर सारी कंफ्यूजन खत्म कर देता है। तो ये बात पक्की कर लें, इसमें मौसूल और सिला ये एक ऐसी जोड़ी है जिसे कोई अलग नहीं कर सकता। लाजिम व मलजूम, जहां एक होगा वहां दूसरा जरूर होगा। पुल है तो दूसरा किनारा भी होगा। अरबी में आपको कभी भी इसमें मौसूल अकेला नहीं मिलेगा, उसका सिला उसके साथ चिपका हुआ होगा। अच्छा जी, तो पुल और उसके दूसरे किनारे की दोस्ती तो हमने समझ ली। अब वक्त है कुछ असली पुलों से मिलने का। अरबी में ना हर सिचुएशन के लिए एक अलग खास किस्म का पुल है। चलें देखते हैं ये कौन कौन से हैं। आप जरा इस टेबल पर नजर डालें, देखें अरबी की खूबसूरती उसकी डिटेल्स में है। यहाँ हमारे जो पुल हैं यानी अस्मा मौसूला, वो जेंडर और नंबर के हिसाब से बदल जाते हैं। यानी अगर एक मुज़क्कर की बात हो रही है तो अल्लदी लगेगा, एक मुअन्नस की बात है तो अल्लती। इसी तरह दो लोगों के लिए यानी तस्निया के लिए अलग अल्फाज हैं और जमा के लिए भी अलग। और हाँ, आखिर में मन और माँ भी हैं, ये थोड़े जनरल किस्म के हैं, इनकी बात भी अभी करते हैं। और ये देखें हमारी किताब से ये पूरी लिस्ट, यहाँ आपको सारे अस्मा मौसूला उनके मतलब के साथ मिल जाएंगे। ये चार्ट खुद बताता है कि अरबी कितनी मुनज़्ज़म ज़ुबान है, हर चीज़ के लिए, हर हालत के लिए एक मखसूस लफ्ज़। चलें, थ्योरी बहुत हो गई, अब असल मज़े का काम करते हैं। देखते हैं कि ये सारे पुल असल जुमलों में काम कैसे करते हैं, इनमें जान कैसे डालते हैं। ये मिसाल देखते हैं किताब वाली, जा अल्लज़ी अबूहु आलिमुन। चलें इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पहला टुकड़ा जा मतलब वो आया, सादा। फिर आया हमारा पुल अल्लज़ी यानी वो जो। अब दिमाग में फौरन बत्ती जलती है, कौन वो जो? और इसका जवाब देता है हमारा सिला अबूहु आलिमुन, मतलब जिसका बाप आलिम है। अब सबको मिला दें, वो शख्स आया जिसका बाप आलिम है ना मज़े का? तो जब भी ऐसा कोई जुमला सामने आए ना, परेशान बिल्कुल नहीं होना। बस ये 4 स्टेप्स याद रखने हैं। स्टेप 1, मेन एक्शन यानी वर्ब को पकड़ें, यहाँ जा आ है। स्टेप 2,
अपना पुल यानी इस्म मौसूल ढूंढे, यहाँ वो अल्लज़ी है। स्टेप 3, पुल जिससे जुड़ रहा है यानी सिला, उसे पहचाने, जो कि है अबूहु आलिमुन। और आखिरी चौथा स्टेप, सबको जोड़कर पूरी बात समझ लें। अच्छा, एक छोटी सी लेकिन बहुत अहम बात, अल्लज़ी और अल्लती वगैरह जो हैं वो किसी ख़ास मालूम शख्स या चीज़ के लिए आते हैं, लेकिन मन और माँ ये जनरल हैं। मन जानदारों के लिए आता है, मतलब जो कोई भी, और माँ बेजान चीज़ों के लिए, यानी जो कुछ भी, जब आपको पक्का ना पता हो या आप आम बात कर रहे हो। तो चलें जल्दी से रीकैप करते हैं आज हमने क्या सीखा। पहली और सबसे अहम बात, अस्मा मौसूला जुमलों के बीच में पुल का काम करते हैं। दूसरी बात, पुल अकेला नहीं होता, इसे जुड़ने के लिए सिला की ज़रूरत होती है। तीसरी बात, ये पुल जेंडर और नंबर के हिसाब से अपनी शक्ल बदलते हैं। और आखिरी बात, इनको इस्तेमाल करके अरबी ज़बान में बहुत गहराई और खूबसूरती आ जाती है। तो बस ये याद रखना है कि अस्माए मौसूला वो पुल हैं जो हमें अरबी में ज़्यादा गहरे, ज़्यादा तफसीली जुमले बनाने का मौका देते हैं। ये सादा सी बातों को भी एक खूबसूरत शक्ल दे देते हैं। तो जनाब, आज हमने ये पुल बनाना तो सीख लिया। अब सवाल ये है कि इन पुलों को इस्तेमाल करके अपनी अरबी में कौन से नए और मज़ेदार जुमले बनाए जा सकते हैं। इस पर सोचें, इसकी प्रैक्टिस करें और अरबी सीखने के इस सफ़र को और भी दिलचस्प बनाएं।